दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहाँ लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, रहने के लिए जगह नहीं थी, जहाँ ज़मीन नहीं थी, सोना नहीं था, तेल नहीं था, जहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर पे 7,000 से ज़्यादा लोग रहते थे, जहाँ करप्शन और नशे ने हर जगह से घेर लिया था। आज वही दुनिया का सैड तरीन और रिचेस्ट तरीन मुल्क बन चुका है, जिसका नाम है सिंगापुर। ऐसा क्या किया इस छोटी सी जगह ने, आइए जानते हैं इस कहानी को। Singapore owners in Singapore. सिंगापुर दुनिया के मैप पे एक नुकता है, मलेशिया के बिल्कुल नीचे, जहाँ व्यक्तिगत जूम करने पे भी ढूंढना मुश्किल है। इस छोटी सी जगह में छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, कुछ नेचुरल कुछ आर्टिफिशियली। ये सिटी एक स्टेट है, पूरा मुल्क एक शहर है। 719 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान से 1200 टका छोटा है, लेकिन इसकी लोकेशन स्टेट, मलेका स्टेट और संडा स्टेट के दरमियान ये वो रोड है इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी जोड़ता है। 7वीं सेंचुरी से ये ट्रेड का मेन रोड रहा है। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया का पूरा कॉमर्स यहाँ से गुजरता है। पहले यहाँ डापोंडा हेया ने राज किया, फिर राजा संग नीला ने यहाँ आकर शहर देखा, जिसको सिंगापुर कहा। सिंग का मतलब है लुआइंग और पूरा का मतलब है सिटी, एक लुआइंग सिटी। इससे पहले यहाँ पे पोर्तुगीज आए, डक्स आए, फिर ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस ने सुल्तान से सिर्फ 8,000 स्पेनिश डॉलर में ये जगह ले ली। ब्रिटिशर ने सिंगापुर को एक पोर्ट बना दिया, लेकिन उनका मास्टर स्ट्रोक ये था कि ये पोर्ट हर किसी के लिए टैक्स फ्री था, कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। ये पोर्ट हर मुल्क के लिए टैक्स फ्री था। फिर शुरू हुआ यहाँ पे इल्लीगल ट्रेड, ओपियम, गैमलिंग, अफीम का नशा शुरू हुआ। 1947 तक यहाँ 7,000 से भी ज़्यादा लोग थे, जिनमें से 4,000 चाइनीज़, उनमें से 15,000 लोग अफीम के नशे में बिक चुके थे। सिंगापुर एक नशा खाना बन चुका था। फिर आई वर्ल्ड वॉर 1। ब्रिटिशर का दिमाग हट गया और ट्रेड सारा गिर गया। 1980 में स्पेनिश फ्लू आए, जिसमें हज़ारों लोग मर गए। नाइनटीन 29 में ग्रेट डिप्रेशन है। 1959 में इलेक्शन करवाए, ली कुआन यू जीत गए। ली कुआन यू जीत गए, जो फादर ऑफ सिंगापुर हैं। जिन्होंने आकर हाउस बोट बना दिया, झोपड़ियाँ खत्म हो गई, लोगों को घर मिल गया। EDP बनाया गया। फॉरेस्ट कंपनी को बोला, आओ सिंगापुर 2 साल तक टैक्स मत देना। ऑयल रिफाइन बना, दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा रिफाइन हब बन गया। फिर फोकस गया हाई टेक और हाई वैल्यू प्रोडक्ट पे, कंप्यूटर चिप। सिंगापुर में लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे जाने लगे, लेकिन गवर्नमेंट 45% तक टैक्स लेती थी। ली ने ये टैक्स भी हटा दिया। फिर फ़ौरन में भर भर के पैसा लाने लगी। इंडस्ट्री ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड एजुकेशन और ND पे पैसा लगाया गया। 1993 तक सिंगापुर वर्ल्ड का सबसे बड़ा हार्ड डिस्क एक्सपोर्टर बना। आज सिंगापुर के बाद ना सोना है ना ही तेल, लेकिन उसके पास है प्लान और ज़ीरो करप्शन। एक ऐसा मुल्क जहां चिंगम खाना और पब्लिक में थूकना बिल्कुल मना है और टॉयलेट में फ्लश ना करने पर फाइन है। दुनिया के मुल्क सिंगापुर का सिस्टम कॉपी करते हैं, लेकिन वो कॉपी करने के बाद भी सिंगापुर बन नहीं सकते, क्योंकि असली ताकत होती है लीडर की नीयत और लोगों का एक होना, और सिंगापुर ने ये सब करके दिखाया। 1964 में सिंगापुर ने मलेशिया से अलग होने का फैसला किया, तो उसके पास कोई आर्मी नहीं थी। तो ली ने स्विट्ज़रलैंड से इंस्पिरेशन ली और उन्होंने कहा, अगर स्विट्ज़रलैंड न्यूट्रल लेके सर्वाइव कर सकता है तो सिंगापुर भी करेगा। उन्होंने एक कंपलसरी नेशनल सर्विस के हर या लड़का 18 साल का होते ही आर्मी की ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा और हाईली डिसिप्लिन और सेल्फ डिफेंस सीखेगा। इजराइल, जो खुद एक छोटा और सराउंडेड कंट्री है, उसने सिंगापुर को आर्मी की ट्रेनिंग दी।
रिलीजन और कल्चर को पॉलिटिकल वेपन बन से बचाया। सिंगापुर में चाइनीज, मलय और इंडियंस तीनों के अपने अपने ग्रुप हैं, जहां दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रिलीजन और लैंग्वेज एक पॉलिटिकल वेपन जाती है। वहां ली ने कहा, रेसिज्म और रिलीजन पर्सनल मैटर है, स्टेट का इससे कोई लेन देन। हर जगह स्कूल और हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक कोटा सिस्टम बनाया गया ताकि हर कम्युनिटी मिक्स रहे। ये मॉडल ने कम्युनिस्ट राइट को रोक दिया और लोगों में एक सिंगापुर आइडेंटिटी क्रिएट हुई। सिंगापुर को दुनिया फाइन सिटी भी कहती है, लेकिन ये फाइन का मतलब वेटर नहीं बल्कि जुर्माना है। पब्लिक में थूकना फाइन, चिंगम खाने का फाइन, पब्लिक में स्मोकिंग करने का फाइन। ली ने क्लीन कल्चर को एक बढ़ावा दिया, लोगों को सिविल बिहेवियर सिखाया। लेकिन इसके साथ ही टी पार्क और गार्डन पर हाईली इन्वेस्ट किया गया। आज सिंगापुर एक गार्डन सिटी है। 1960 में सिंगापुर में श्रम और लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन 1964 में HDB बनाई गई, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड। इस बोर्ड का गोल था कि हर सिटीजन के पास अपना मकान हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो या गरीब। सिर्फ 20 साल में 85% लोगों को मॉडल फ्लैट मिल गए और गवर्नमेंट ने अपार्टमेंट उनके नाम पर दिए। इससे क्राइम कम हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट हुई और लोग इमोशनली अपने मुल्क से जुड़ गए। सिंगापुर के स्कूलों में रोड लर्निंग नहीं हुई, बल्कि उनका फोकस होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स। उन्होंने जर्मन कट सिस्टम को अडोप्ट किया, जहां स्टूडेंट 16 साल की उम्र में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हासिल करते हैं। ये सिस्टम इंडस्ट्री से इनडायरेक्टली कनेक्ट है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। सिंगापुर ने करप्शन पे पॉलिसी लगा दी। एंटी करप्शन बहुत इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी हो सकती है। ली कहते थे, अगर टॉप लीडरशिप करप्ट हो तो पूरा सिस्टम गिर जाता है। आज सिंगापुर दुनिया का 5 मोस्ट करप्शन फ्री मुल्क बन चुका है। सिंगापुर ने फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को और टैक्स को कम कर दिया। अगर कोई सिंगापुर में कंपनी खोलना चाहे वो सिर्फ एक दिन में खोल सकता है। बैंकिंग सिस्टम और शिपिंग सिस्टम और एयरपोर्ट बहुत क्लास का है, इसलिए गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेज़न बेस्ट हैं। ये मॉडल काफ़ी हद तक दुबई और कतर भी फॉलो करता है। क्या पाकिस्तान भी सिंगापुर जैसा बन सकता है? ली ने कहा, अगर हमारे पास कुछ नहीं तो हम अपना दिमाग और अपनी लोकेशन बेचेंगे। सिंगापुर ने अपना पोर्ट दुनिया का सबसे ट्रैफिक बनाया, जहां हर 5 मिनट में एक इंटरनेशनल शिप आता है। आज भी दुनिया का सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है। सिंगापुर को एक ट्रेडिंग गेटवे बनाया गया, जहां एशिया, यूरोप और अमेरिका का सौदा एक्सचेंज हो रहा है। सिंगापुर की एयरलाइन दुनिया की 3rd एयरलाइन में आती है। उनका एयरपोर्ट इतना मॉडल है कि एयरपोर्ट के अंदर वाटरप्रूफ मॉल और सिनेमा और फ्री मूवी इंडस्ट्री और स्विमिंग पूल तक है। उन्होंने यूनिवर्सिटी और R&D सेंटर में इन्वेस्ट किया। गूगल और फेसबुक ने अपना हेडक्वार्टर सिंगापुर में खोल दिया। यहाँ तक कि टिकटॉक का हेड ऑफिस में सिंगापुर में मौजूद है। यह है डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट का मॉडल। जहाँ दुनिया के सारे में कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, वहाँ सिंगापुर ने 2023 में अपना सारा लोन ज़ीरो कर दिया। वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पासपोर्ट सिंगापुर का पासपोर्ट। क्या हमारा पाकिस्तान भी सिंगापुर बन सकता है? ओवर एंड